अच्छा, तो हमारे पास ये केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज हैं। ओके, इनके हम डिस्कशन करते हैं। हमें दिया हुआ है सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक विद बॉन्ड ऑर्डर 0.5, कौन सा हमारे पास पैरामैग्नेटिक है और उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो हमारे पास 0.5 है। मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे पास 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। ठीक है, यहाँ पे तो नाइट्रोजन 14 ये ऑप्शन गया। ऑक्सीजन 16 है, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा क्योंकि 15 का 2.5 और फिर 0.5 कम। ये ऑप्शन भी हमारे पास गया। फ्लोरीन हमारे पास होता है 18, फ्लोरीन का हमारे पास 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन भी हमारे पास गया। कौन सा ऑप्शन बचा, बी वाला। ये 188 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 189 में ये हमसे पूछ रहा है कि अमंग द फॉलोइंग पेयर विच ऑफ द टू स्पीशी आर नॉट आइसोस्ट्रक्चर। देखो हिंट भी दिया हुआ है कि CO3 एंड NO2 आर नॉट आइसोस्ट्रक्चर बिकॉज CO3 जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर है और NO2 हमारे पास एंगुलर है। इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, 190 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू अमंग द फॉलोइंग। अच्छा देखो ना, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर 3 है हमारे पास और वो 14 का है। ठीक है, इसमें से 14 हमारे पास कौन सा, 8 इसके और नहीं, ये तो 14 नहीं बनता, 8 और 7, 15 और 1 इसने मेरे पास लॉस किया हुआ है, तो ये मेरे पास 14 बन रहा है। 2 वाला मेरे पास 14 बनता है। देखो ये या सी ऑप्शन होगा या मेरे पास डी ऑप्शन होगा। बी वाले ए और बी तो ऑप्शन गए। अब 14 से या कम होगा 15 या होगा 13, फिर इसका बॉन्ड टू ऑर्डर 0.5 कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये देखो ना, ये 8 और 7 15 और एक 16, ये तो 16 होगा, ये तो बहुत ऊपर चला गया है। ठीक है, देख लेते 8 और 7 15, ये देखो 3 वाला हमारे पास 8 और 7 15 बन रहे हैं। इसमें भी 3 है हमारे पास, इसमें भी 3 है। फिर भी हम कोई इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते। आगे में जाते हैं, 4 वाला इन लोगों ने लिखा है ना, ये भी कोई डिफरेंस नहीं है, 1 1। बराबर तो हमारे पास नहीं होगा ना। बॉन्ड ऑर्डर देखो ना, अगर 4 वाले का मैं देख लूँ, 4 वाले का 8 और 7 15 और 2 लास्ट किए, 13 बन रहा है। ठीक है, 13 बन रहा है, हाँ बिल्कुल ये बराबर आ रहा है हमारे पास। फोर्थ वाले का हमारे पास बन रहा है 2 पॉइंट, इसका मेरे पास 15 बन रहा था ना, इसका 2.5 और वो 13 बन रहा है, इसका भी 2.5। ये जो है ना 2 और 4 मेरे पास बराबर होंगे। सी वाला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 191 है हमारे पास, द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल। एक मिनट में ये रिकॉर्डिंग इस साइड पे ले जाऊं। अच्छा, हमारे पास कर रहा है कि अच्छा, हमारे पास है कि द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल हमें दिए हुआ है ऑफ मॉलिक्यूल मीथेन अमोनिया वाटर आर गिवन बिलो, ये हमें नीचे दिए हुए। ठीक है, द वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल इज अ रिजल्ट ऑफ, ये किसकी वजह से ये कह रहा है कि ये वेरिएशन इसमें आ रही है। हमारे पास ये वेरिएशन जो होती है ना, ये हमारे पास किसकी वजह से आ रही है। पहले दिए हुए कि द इंक्रीजिंग रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम के दरमियान रिपल्शन की वजह से हमारे पास आ रही है, या हमारे पास नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर की वजह से। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी हमारे पास लोन पेयर की बात कर रहे हैं। 2 और 3 यानी सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, अच्छा फिर हमसे पूछ रहा है कि मैच द कंपाउंड इन द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हमें इसमें से आपको इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। ठीक है, कि इनका हमारे पास कौन सा शेप है हमारे पास। हम देख लेते हैं 92, जो हमारे पास है XeO3, ये हमारे पास क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिड है, क्योंकि इसके ऊपर एक लोन पेयर आ जाता है। ए का ऑप्शन हमारे पास 3 के साथ, ए और बी ऑप्शन तो हमारे पास भी है। ठीक है, या तो सी हो सकता है हमारा इसमें, या मेरे पास डी हो सकता है। अब देखो ना, बी भी सेम आ रहा है, सी भी सेम आ रहा है, डी भी सेम, यानी बी के लिए क्या है मेरे पास, बी के लिए बन रहा है 4 स्क्वायर पिरामिड, सी के लिए बन रहा है 1 प्लेनर ट्रायंगुलर, डी के लिए बन रहा है 2 टी शेप। ई के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वी के वी आई हमारे पास। I3 जो होता है ना, ये हमारे पास होता है लीनियर। ठीक है, 192 में फिर हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसो स्ट्रक्चर, इसमें से हमारे पास कौन से जो है जो आइसो स्ट्रक्चर है। सो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, ये दोनों आइसो स्ट्रक्चर है, इनका सेम स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर इज शोन बाय, ये सारे हमारे पास प्लेनर है। BCl3 तो हर आपको पता है, CO3 भी प्लेनर है, Na ये भी हमारे पास प्लेनर है। सो ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। N2 एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू N2 माइनस वेयर द इलेक्ट्रॉन गोज टू, इसको मैं एक मिनट थोड़ा इस साइड, वेयर द इलेक्ट्रॉन गोज टू, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे जब N2, ये MOT की हमारे पास बात कर रहे हैं ना, MOT में फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हैं ना, एंटी बॉन्डिंग पाई की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 96 4 डायटोमिक स्पीशीज आर लिस्टेड बिलो इन डिफरेंट विच आर द रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। देखो ना, फिर मैंने कहा था कि इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर 14 का सबसे ज्यादा 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद 15 और 13 बराबर होते हैं, फिर उसके बाद 16 और हमारे पास 12 बराबर होते हैं। ठीक है, सो अब देखो ना, हमारे पास 196 दिए हुए, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास 17 बन रहा है, तो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर बहुत कम हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कार्बन देखो मेरे पास 12 बन रहे हैं ना, 12 एंड 16 मेरे पास बन रहे हैं। सो कार्बन मेरे पास 12 बन रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, सही है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, लेकिन इसने 2 गेन भी किए हुए हैं 14, सो इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास 3 हो जाएगा, तो इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, सो बी वाला ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, विच, अच्छा देखो इधर हिंट में भी दिया हुआ, हीलियम का 0.5 है, ऑक्सीजन का -1 का 1.5, NO का 2.5, कार्बन -2 का, फिर 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, 197 में हम आते हैं। 197 में हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो ना, इसका सेम बॉन्ड ऑर्डर है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, सो ये बी वाला ऑप्शन देख ले। इस कार्बन में 6 होते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ठीक है। सो और एक 8 और 6 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 बन रहा है। और इधर देखो ना, 8 में एक लास्ट किया 7 और नाइट्रोजन 7, इसका भी 14, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 बन रहा है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, सो इसका बॉन्ड भी ऑर्डर भी हमारे पास सेम होगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं 198, द कैलकुलेटेड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सुपर ऑक्साइड। देखो ना, 16 है और एक गेन किया हुआ, यानी 17 है मेरे पास। ठीक है, अब 14 का 3 होता है, 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5 बन जाता है। सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SO4 CF4 NX CF4 में तो हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं होता। ठीक है, सो सेम विद 1, तो एक तो ये बीच वाला 1 नहीं हो सकता, ये 1 नहीं हो सकता, 0 0 तो हो सकते हैं। अब सेम विद दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिव ऑफ द सेंट्रल एटम, सो इनका हमारे पास स्ट्रक्चर भी सेम नहीं होता है ना, सारे हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। सो हमारे पास क्या होंगे, ये आर डिफरेंट स्ट्रक्चर विद 1, इसमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कोई नहीं होता, और एक्सी में फिर 2 बच जाते हैं। सो ई वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, 199 में हमारे पास ई वाला करेक्ट है। अच्छा, 200, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके पास हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ये डी वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लीवेज स्ट्रक्चर, ए ऑप्शन ही करेक्ट है, लीवेज डॉट स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो। ठीक है, सो इसमें ए ही हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, शेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन IF5 में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, ये शेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन IF5 रिस्पेक्टिवली आर। सो इसमें हमारे पास जो होती है ना, स्क्वायर पिरामिडल D2sp3 हमारे पास होती है। D2sp3 इसमें हमारे पास आ रहा है। ठीक है, लेकिन शेप इसकी स्क्वायर पिरामिडल होती है। सो ये याद कर लें। सी ये भी रट्टा टाइप है कि एंगल इसका हमारे पास कितना होता है, सो इसका 120 एंड 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर में ये हमारे पास पड़े होते हैं। अकॉर्डिंग टू MO थ्योरी विच ऑफ द लिस्ट रैंक द नाइट्रोजन स्पीशीज इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब ये फिर हमसे पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर का। अच्छा देखो ना, फिर मैंने कहा कि जो 14 होगा उसका 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, ये इससे थोड़ा टाइम लगेगा। सो देख लेते हैं, ये नाइट्रोजन मेरे पास, उसलिए ये चला जाएगा, बी और डी ऑप्शन तो मेरे पास चले जाएंगे, ए और सी बच जाएगा। ठीक है, ये 14 ये 14 है। अब इसमें इसने 2 गेन किए, फिर तो 16 हो जाएगा, इसमें 1 गेन किया तो वो 15, उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। सो ए ऑप्शन ही हमारे पास 204 में ए ऑप्शन ही करेक्ट है। अच्छा, 205, in which of the following molecule in BF3 NO2 NH2 NH2 the central atom is sp2 hybridized। we know that H2O का हमारे पास sp2 होता है। ठीक है, सो ये ऑप्शन गया मेरे पास, ये ऑप्शन भी मेरे पास गया, सॉरी H2O का मेरे पास sp3 होता है। सो ये H2O वाला ऑप्शन, ये वाला भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया। इसने sp2 का पूछा है, तो या तो C होगा या मेरे पास D होगा। सो वी नो दैट BF3 का तो होता ही sp2 है। ठीक है,
और NO2 माइनस जो होता है ना, ये हम चेक कर लेते हैं, इसका भी sp2 होता है 1/2, नाइट्रोजन 5 है और एक इसने गेन किया हुआ है, यानी 6 हो जाएगा, 6/2 3 और 3 मेरे पास sp2 होता है। सो सी ऑप्शन ही मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द रेजोनेंस, पहले तो सबसे पहले स्टेबिलिटी जो होती है ना, पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे, देखो हाँ इधर हिंट भी दिए हुए कि जिसमें मेरे पास पाई बॉन्ड ज्यादा हो। सो ये तो इनमें तो एक है, ये बात तो गई। फिर इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी मेरे पास 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड में हमारे पास मुकाबला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो ना हमारे पास, जब हमारे पास देखो ना नाइट्रोजन ये सेम आटम है, इन पे नजदीक हमारे पास चार्ज है, तो ये हमारे पास फिर इनमें स्टेबल बन जाएगा। और इनमें देखो ना ये अलग-अलग भी हैं, दैट्स वाई ये हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। सो ये डी ऑप्शन तो मेरे पास कट जाएगा, क्योंकि पहला तो मुझे 1 चाहिए, फिर उसके बाद फिर पाई बॉन्ड का मुकाबला इसमें 2 है, तीसरा वाला मेरे पास सही हो जाएगा, ये चला गया, देखो ये वाला मेरे पास बी वाला ऑप्शन बन रहा है। 1 और 3 मैंने निकाल लिया, बाकी दोनों मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि देखो ना मेरा ऑप्शन बन गया है सीधा। अच्छा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यूजिंग एमओ थ्योरी वी प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। सो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा ना, उसका हमारे पास लेंथ उतना शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर, आप मालूम कर ले, अभी मैंने आसान तरीका बताया कि इलेक्ट्रॉन देख लें हमारे इसमें। सो जिसमें 14 होंगे वो 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा और उसका हमारे पास उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगा। फिर इसके बाद या 15 या 13 या फिर इसमें 12 या फिर 16, ठीक है। अच्छा, देखो ना O2 मेरे पास क्या है, O2 16 है ना, और ये 17 18 मेरे पास, 2 इसने लॉस कर दिया ना, O2 16 और इसमें 2 लॉस किए, यानी 14 बन गए। सो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, सो इसका सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा 207 में, ये ऑप्शन ही मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। 208 the bond dissociation energy of BF in BF3 is this, whereas the CF in CF4 is this. The correction for higher BF bond dissociation energy as compared to that of CF. So ये हमारे पास किसकी वजह से होता है, ये हमारे पास p पाई ऑर्बिटल की वजह से हमारे पास होते हैं, ठीक है। सो 208 में हमारे पास C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंट भी दिए हुए इधर देख लें कि in BF3 B is sp2 hybridized and has vacant 2p orbital, so which overlap laterally with the filled 2p orbital of F forming strong p pi bond, however in C4 ये हमारे पास नहीं होता। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल AB3 है pyramidal स्ट्रक्चर, यानी इसका pyramidal स्ट्रक्चर तब हो सकता है जब इसमें हमारे पास क्या एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, सो एक लोन पेयर होगा और साथ में 3 बॉन्ड पेयर मेरे पास होंगे। सो इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। सो 209 में C करेक्ट है। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू H2+ एंड H2+-। सो हमारे पास इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हमारे पास H2+ है हमारे पास एक ना, ठीक, और एक हमारे पास H2- है, ये 2 है हमारे पास। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, इसका एक गेन कर रहा है, सो इसका भी मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। अब ये कह रहा है कि स्टेबल कौन होगा। सो हमारे पास स्टेबल वो होते हैं ना जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सो अब देखो ना इसने मेरे पास लॉस किए हुए, सो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। सो ये है मेरे पास H2+ जो होगा ना, ये मेरे पास मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इसने तो वो लॉस किया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। इससे नेक्स्ट इसके जो MCQs है फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।